तो गाइस ये है मेरा एक एनिमे चैनल जिस पर मैंने पूरे 10 दिनों तक शॉर्ट्स को अपलोड किया और अपने शॉर्ट्स को वायरल भी किया। और वो मैंने किया कैसे, इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ शॉर्ट्स अपलोड करने से रिलेटेड तुम्हारे कई डाउट्स भी क्लियर करूंगा कि शॉर्ट्स अपलोड करते वक्त ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाना है या नहीं, शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कौन से हैशटैग्स यूज करने हैं कि तुम्हारा शॉर्ट वायरल हो जाए, और आखिर ट्रेंडिंग शॉर्ट्स बनाना कैसे है। और ये सब भी मैं तुम्हें बातों से नहीं बताऊंगा बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और अपने चैनल का नाम भी तुम्हें बता दूंगा। एंड इस वीडियो के गिव अवे का रिजल्ट भी तुम्हें बताऊंगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। अब गाइस, जब हम एनिमे को YouTube पर अपलोड करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आने का खतरा भी रहता है। तो हमें ऐसे मेथड का यूज करना होगा कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकें और रीयूज कंटेंट को भी अवॉइड कर सकें। एंड एनिमे की मार्केट में कॉपीराइट से बचने का बेस्ट मेथड है एनिमे रिकैप। सो मैं उसी मेथड का यूज करूंगा एंड अपने चैनल के लिए एनिमे की रिकैप क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं एनिमे की सीन्स चलाकर एक AI वॉइस ओवर क्रिएट करूंगा एंड नॉर्मल वर्ड्स में उस एनिमे की स्टोरी बताऊंगा। अब वो करना कैसे है उसके बारे में मैंने डिटेल में इस चैलेंज की प्रीवियस पार्ट में सब कुछ बताया है कि आखिर तुम कॉपीराइट सिस्टम से बचकर एनिमे शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेक कर लेना। तो हम उस वीडियो में बताए हुए मेथड से अपने शॉर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आखिर किस एनिमे का रिकैप बनाना है, क्योंकि द फैक्ट इज कि मैं एनिमे के ट्रेंड्स से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ कि कौन सा एनिमे लेटेस्ट रिलीज हुआ है या एनिमे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपने शॉर्ट्स बनाएंगे तो उनकी वायरल जाने का चांस काफी हाई रहता है। सो एनिमे के मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है ये फाइंड करने के लिए हम AI टूल का यूज करेंगे। तो मैं जेमिनी AI पर आ गया हूँ और उसको मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ एनिमे रिकैप वीडियो, डू रिसर्च एंड टेल मी व्हिच एनिमे इज ट्रेंडिंग एंड इज द हॉट टॉपिक इन द एनिमे मार्केट एंड लेटेस्ट। एंड इसके बाद इसने हमें रिप्लाई दिया है। तो इसने कई एनिमे का नाम दिया है। पहले तो यहाँ अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स, गारंटीड व्यूज भी लिखा हुआ है और लिखा है दीस सीरीज आर ऑलवेज ट्रेंडिंग एंड हैव वेरी रीसेंट हाई स्टेक्स रिलीजेस। और एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन। और इसमें फिर इसने बताया है कि ये क्यों ट्रेंड कर रहा है और तुम रिकैप किस टाइप का बना सकते हो। और फिर नीचे डीमन स्लेयर लिखा है किमेत्सु नो याइबा। और फिर ये क्यों ट्रेंड कर रहा है ये लिखा है। और फिर यहाँ नीचे लिखा है एनिमे चेनसॉ मैन। और फिर व्हाई इट्स ट्रेंडिंग में लिखा है द एंटिसिपेशन फॉर इट्स अपकमिंग मूवी द मूवी रीज आर्क इज एट एन ऑल टाइम हाई। तो शायद इस एनिमे की ये मूवी रिलीज होने वाली है, रीज आर्क। तो इसमें लिखा है कि इसकी वजह से ये एनिमे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और फिर यहाँ और भी लिखे हैं ब्रेकआउट हिट्स, मेजर रिटर्न्स, सोलो लेवलिंग, साकोमोतो डेज। तो इसने मुझे कोई एक डेफिनेट एनिमे नहीं बताया है बल्कि कई सारे एनिमे के नाम लिखे हैं। तो अब मुझे इन एनिमे में से किसी एनिमे को चूज करना होगा। तो जैसा कि तुम ये देख सकते हो कि इसमें यहाँ लिखा है कि रीज आर्क नाम की कोई मूवी अभी रिलीज होने वाली है और उस वजह से ये चेनसॉ मैन एनिमे बहुत ट्रेंड कर रहा है। और ये बात हम जानते हैं कि जब किसी चीज की मूवी रिलीज होती है तो वो टॉपिक रियल में काफी ज्यादा बज़ में रहता है, मतलब काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है। सो आई थिंक कि मुझे चेनसॉ मैन का ही रिकैप बनाना चाहिए। अब इसके बाद मैंने इस एनिमे के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चालू किया तो मुझे पता चला कि इसके कई सीजन्स हैं, मतलब सीजन 1 सीजन 2 करके, और अब ये मूवी आ रही है। और एक्चुअली में ये मूवी अभी 2-4 महीने पहले रिलीज हो ही चुकी है, बट स्टिल दिस एनिमे इज ट्रेंडिंग। तो मैं क्या करूंगा कि जो चेनसॉ मैन एनिमे का सीजन 1 है उसके रिकैप को क्रिएट करूंगा। सो ये रीज आर्क जो मूवी है ये ऑलरेडी ट्रेंड कर रही होगी और चेनसॉ मैन एनिमे भी हमेशा ही पसंद किया जाता है मेरे रिसर्च के हिसाब से। सो इट्स परफेक्ट फॉर माय वीडियो। तो अब मेरे पास एक ट्रेंडिंग एनिमे है जिसकी मैं रिकैप बना सकता हूँ। तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए मेथड का यूज करके चेनसॉ मैन सीजन 1 का रिकैप क्रिएट कर लूंगा और फिर उन शॉर्ट्स को अपलोड करूंगा। अब शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए मैं एक ओल्ड चैनल का यूज करूंगा जिस पर इंडियन एंड फॉरेन दोनों ऑडियंस है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने शॉर्ट्स भारतीय ऑडियंस के लिए क्रिएट करने वाला हूँ, यानी हिंदी में। नाउ हमारे पास चैनल भी है एंड शॉर्ट्स भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतना सोचने की क्या बात है, अपलोड करना चाहिए। तो अब मैंने अपने YouTube पे आकर एनिमे से रिलेटेड ऐसे ही शॉर्ट को ढूंढा है जिस पर ऑलरेडी मिलियंस में व्यूज हैं और मैं उसी के साउंड ट्रैक को यूज करने वाला हूँ जिससे मेरे शॉर्ट्स राइट ऑडियंस के पास पहुंचे और मेरे पहले ही शॉर्ट को इंस्टेंटली व्यूज आने लगे। तो अब मैं इस शॉर्ट पर आ गया हूँ और मैं यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड देन मैं अपने शॉर्ट को ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरा शॉर्ट प्रोसेसिंग हो रहा है। अब मैं अपने वीडियो के ओरिजिनल वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा और मैंने ये जो साउंड ट्रैक यूज किया है उसकी वॉल्यूम को कम कर दूंगा। अब मैंने यहाँ एक चीज नोटिस करी
कि मेरा जो शॉर्ट है वो मैंने 1 मिनट और 20 सेकंड का क्रिएट किया था, क्योंकि मुझे ये याद था कि YouTube की अब कुछ अपडेट्स के बाद हम 3 मिनट तक के शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये ट्रैक का यूज करके अपने शॉर्ट को अपलोड कर रहा था तो मेरा शॉर्ट 1 मिनट में स्प्लिट हो रहा था, मतलब 20 सेकंड्स का जो बात का पार्ट था वो कट हो जा रहा था। एंड ये तुम देख सकते हो, ये क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मैंने अलग अलग ऑप्शंस पर जाके इस चीज को देखा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं इसको ऐसा आधा अधूरा अपलोड नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक रिकैप है और उस रिकैप का पार्ट 1 है, और अगर ये 20 सेकंड्स कट जाते तो सेकंड पार्ट अधूरा लगता और बीच में चीजें कनेक्टेड नहीं लगती। तो मुझे इसको 1 मिनट और 20 सेकंड का ही अपलोड करना है। देन मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही डिलीट कर दिया और फिर अपने शॉर्ट को एकदम नए तरीके से अपलोड करना स्टार्ट किया। और फिर मैं बिना किसी वायरल शॉर्ट के म्यूजिक का यूज किए मैंने अपने शॉर्ट को इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड किया। एंड देन मुझे ये चीज समझ में आई कि हम 3 मिनट के शॉर्ट्स तब अपलोड कर सकते हैं जब हम उनमें यूट्यूब शॉर्ट्स के म्यूजिक का यूज ना करें। और अगर हमें यूट्यूब शॉर्ट्स के ये जो म्यूजिक है इनका यूज करना है तो हमारा शॉर्ट 1 मिनट से कम का ही रहना चाहिए। तो अभी मुझे ये बात पता नहीं थी, इसलिए मैंने अपने शॉर्ट को 1 मिनट और 20 सेकंड का क्रिएट किया था, उस हिसाब से कि इस शॉर्ट के लास्ट में थोड़ा सस्पेंस बना रहे तो अगले शॉर्ट के लिए थोड़ा एंटिसिपेशन क्रिएट होगा, इस वजह से। बट मैंने अपने शॉर्ट में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया ही नहीं था, सिर्फ AI वॉइस ओवर ही दिया था। और अब मैं इसको BGM यूट्यूब का यूज करके दे भी नहीं सकता हूँ, सो मुझे इसे ऐसा ही अपलोड करना होगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि अगली बार से इस चीज का ध्यान रखें और अपने शॉर्ट्स को 1 मिनट से कम का ही बनाएं या फिर म्यूजिक का ही यूज ना करें। तो अब मैं इस शॉर्ट को यहाँ से अपलोड करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से अपने थंबनेल को भी चूज कर लेता हूँ। और अभी मैं इसके टाइटल को यहाँ थोड़ा ऐसे ही डाल दूंगा, क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। मुझे पहले अपलोड करना होगा, उसके बाद जब ये अपलोड हो जाएगा तब मैं डिस्क्रिप्शन एडिट करूंगा। तो मैं अभी टाइटल भी ऐसे डाल देता हूँ और इसकी ये सेटिंग्स करके इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अब तुम ये देख सकते हो कि हमारा पहला शॉट अपलोड हो चुका है और अभी मैंने इसको अनलिस्टेड किया हुआ है। अब मैं यहाँ एडिट पर जाता हूँ और मैंने इसके लिए एक वेल मैनर्ड, मतलब एक अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ डिस्क्रिप्शन बनाया है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ, ताकि मुझे यूट्यूब सर्च से भी व्यूज आए। और इसमें मैंने कई हैशटैग्स और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लगाए हैं और इसका टाइटल कुछ इस तरीके का है, तुम देख सकते हो, माकिमा थैंक्स डेंजी। अब वैसे मुझे एनिमे की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं इस चेनसो एनिमे का रिकैप बना रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे उनके कैरेक्टर के साथ थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि ये जो थंबनेल मैंने लगाया है वो माकिमा नाम के कैरेक्टर का है और ये जो डेंजी है ये इस एनिमे का प्राइमरी कैरेक्टर है। सो मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, बट आई एम श्योर कि जो इस एनिमे के फैन है वो इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो फर्स्ट शॉट मैंने जिस हिसाब से क्रिएट किया था उसमें माकिमा थैंक्स डेंजी ये सूट कर रहा है, क्योंकि उसमें एक सीन आता है जब माकिमा डेंजी को थैंक्स कहती है। सो मैं वही लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ लिख दूंगा चेनसो मैन सीजन 1 रिकैप पार्ट 1 और कुछ हैशटैग्स देकर इसका टाइटल क्रिएट करूंगा, लाइक हैशटैग एनिमे एंड हैशटैग चेनसो मैन। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में जो रीज़ार्क मूवी रिलीज हुई है चेनसो मैन एनिमे की उसको भी लिखा है, ताकि उसको भी जब लोग सर्च करें तो हमारा शॉर्ट लिस्ट हो सके। एंड आफ्टर ऑल दिस मैं अपने शॉर्ट को पब्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपने पहले शॉर्ट को अपलोड कर दिया है, ये तुम देख सकते हो। और मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ, मैं एक दिन में सिर्फ एक शॉर्ट ही अपलोड करूंगा ताकि यूट्यूब मेरे शॉर्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। और हमने अपना पहला शॉर्ट अभी अपलोड कर ही दिया है और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैंने इस शॉर्ट को लगभग सुबह 10-11 बजे के आसपास अपलोड किया है। तो अब मैं नेक्स्ट डे इसी टाइम पर अगले शॉर्ट को अपलोड करूंगा और उस समय इस फर्स्ट शॉर्ट के रिजल्ट को भी देखूंगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस अब हमें अपने शॉट को अपलोड किए हुए 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। तो अपने नेक्स्ट शॉट को अपलोड करने से पहले अपने फर्स्ट शॉट का रिजल्ट देखते हैं। तो गाइस हमारे पहले ही शॉट को 106 व्यूज आ चुके हैं, तुम ये देख सकते हो। अब 106 व्यूज कुछ खास तो नहीं है, बट बिगनिंग के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन एक चिंताजनक बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि है इसका AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो देखो सबसे अच्छी बात, हमारे शॉट को 106 व्यूज मिले हैं और यूट्यूब हमारे पहले ही शॉट को शॉर्ट फीड में भेजने लगा है। तुम देखो 87 व्यूज शॉर्ट फीड से आए हैं, जो कि एक शॉर्ट को वायरल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें चैनल पेजेस और यूट्यूब सर्च से कुछ व्यूज आएंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी वीडियो वायरल तभी जाएगी जब वो लोगों के फीड में जाएगी। और हमारा पहला ही शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में भेजने लगा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये वीडियो पक्का वायरल हो गई होती अगर इसका AVD सही होता, ये तुम देख सकते हो। और इसके अलावा इसका स्वाइप रेशियो भी बहुत खराब है, ये तुम देख सकते हो। सिर्फ 16.8% लोगों ने इस वीडियो को देखा है, मतलब इस शॉर्ट को देखा है, और 83.2% ने स्वाइप अवे
अवे कर दिया है और ये ऑडियंस रिटेंशन तुम्हें दिख रहा है 8 सेकंड का, मतलब सिर्फ 10.9%। सो हमने सही एनिमे को चुना है, सही टॉपिक पर अपने शॉर्ट को बनाया है, बस हम शॉर्ट में कहीं चूक रहे हैं क्योंकि इस रिकैप में लोगों को इंटरेस्ट इतना नहीं आया है। जिन लोगों ने शॉर्ट्स देखे हैं बहुत ही कम सेकंड के लिए देखे हैं और उसे स्वाइप अवे कर दिया। लेकिन पहला ही शॉर्ट है हमारा, 106 व्यूज ही हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये रिकैप है, तो अब मैं इसमें कुछ अलग एडिट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे रिकैप तो वैसे ही बनाना होगा ना जैसे एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ती है, तो इसमें मैं कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकता हूँ। और अब मैं इसी एनिमे के पार्ट 2 को यानी सेकंड शॉर्ट को अपलोड करने चलता हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि हम अपने फर्स्ट डे पर अपने शॉर्ट को कोई भी म्यूजिक नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारा शॉर्ट 1 मिनट 20 सेकंड का था और यूट्यूब हमें सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम की वीडियो पर ही म्यूजिक लगाने का ऑप्शन दे रहा था। सो मैंने अपने सेकंड शॉर्ट को उसी हिसाब से क्रिएट किया है, मतलब 1 मिनट से कम टाइम का। तो अब मैं एक ट्रेंडिंग शॉर्ट को फाइंड करता हूँ एनिमे से रिलेटेड जिसकी म्यूजिक को मैं यूज करूँ। तो मैं रीमिक्स पर क्लिक करता हूँ, यूज द साउंड पर जाता हूँ और अपने 51 सेकंड के शॉर्ट को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और फिर म्यूजिक में वही अपने वीडियो के वॉल्यूम को 100% और इस म्यूजिक को 3% कर देता हूँ और फिर मुझे जो कैप्शन डालना है उससे रिलेटेड एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से हमें अभी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हम इसके टाइटल को भी दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं फिलहाल इसको अनलिस्टेड करके अपलोड कर देता हूँ और अपलोड होने के बाद इसको डिस्क्रिप्शन दूंगा एंड टाइटल भी एक बार चेंज करूंगा। तो हमारा शॉर्ट अब अपलोड हो चुका है और फिर मैं नेक्स्ट डे पर देखूंगा कि ये शॉर्ट आखिर कैसा परफॉर्म करता है। तो अब गाइस अपने चैलेंज की थर्ड डे पर आ चुके हैं और हमारे सेकंड शॉट को 119 व्यूज मिल चुके हैं और 2 लोगों ने इसको लाइक भी कर दिया है, ये तुम देख सकते हो। और इसका एवीडी पहले से बेटर है, मतलब पहले का 10% था, इसका 33% है। ये उतना अच्छा नहीं है, बस पहले से बेटर है और इसके व्यूज भी पहले 100 ही कुछ थे मगर अब 119 हैं, तो कुछ ज्यादा व्यूज इसको मिले हैं फर्स्ट शॉट के मुकाबले। एंड अगेन हमारी वीडियो को सर्च से व्यूज आ रहे हैं, ये तुम देख सकते हो। चेनसो मैन हिंदी डब्ड सीजन 2 एंड हमारी वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में भी भेज रहा है। बट फिर से वही स्वाइप अवे रेशियो हमारी वीडियो का काफी खराब है, ये तुम देख सकते हो। 13.9% लोग इस शॉर्ट को देखने के लिए रुके हैं, बाकी 86% से भी ज्यादा लोगों ने इसे स्वाइप अवे कर दिया है और इसकी रिटेंशन यहाँ पर तुम्हें दिख रही है 37.8%, जो कि कुछ खास नहीं है। तो यूट्यूब तो हमारे शॉर्ट को प्रमोट कर रहा है, मतलब हमने सही एसईओ किया है, सही टाइटल दिया है और हम टॉपिक भी सही चुन रहे हैं अपने शॉर्ट को बनाने के लिए। बट पता नहीं क्यों लोगों को इस शॉर्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि या तो मैंने गलत एआई वॉइस ओवर का यूज किया है, मतलब जिस एआई वॉइस का मैंने यूज किया है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है या वो उतनी एंगेजिंग लोगों को नहीं लग रही है। तो अब फिलहाल के लिए हम थर्ड शॉट को अपलोड करने के लिए चलते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक शॉट फाइंड किया है जिसके काफी अच्छे खासे व्यूज हैं। मैं उस पर जाता हूँ, उसके रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फिर अपने शॉट को यहाँ से अपलोड करता हूँ। और जैसे मैं अभी पहले कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ाकर, इसके म्यूजिक को कम करके और उसी तरीके से एक टाइटल देकर, उसी तरीके से एक डिस्क्रिप्शन देकर इसी भी अपलोड करता हूँ। एंड देन नेक्स्ट पर नेक्स्ट शॉट को अपलोड करूंगा और तब हम देखेंगे कि ये आखिर कैसा परफॉर्म करती है। तो हमारे थर्ड शॉट को 155 व्यूज मिल चुके हैं, ये तुम देख सकते हो। अब ये व्यूज ज्यादा नहीं है बट यहाँ तुम एक पैटर्न नोटिस करो, व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले शॉट को 111 व्यूज, सेकंड को 126 व्यूज और थर्ड को 155 व्यूज। और यहाँ तुम एक बात और भी देख सकते हो कि एक दिन के बाद हमारे व्यूज स्टक कर रहे हैं, मतलब हमारे पहले शॉट को 24 घंटे में ही 100+ व्यूज मिल चुके थे और फर्स्ट शॉट को अपलोड किए हुए हमें लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी भी सिर्फ 111 व्यूज ही हैं। ऐसा ही सेकंड शॉट के साथ हुआ है और थर्ड शॉट को 24 आवर्स में ही 155 व्यूज मिल चुके हैं। और हम इसके एनालिटिक्स को डिटेल में देखते हैं तो यहाँ भी हमें वही प्रॉब्लम दिख रही है कि इसका एवीडी मात्र 18.9% है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात ये भी है कि ये तुम देखो कि इस शॉर्ट से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। यहाँ देखो लिखा हुआ है +1 सब्सक्राइबर, मतलब इस शॉर्ट से हमने एक नए सब्सक्राइबर को गेन किया है। एंड अगेन शॉर्ट्स फीड से 143 व्यूज आए हैं, मतलब हमारे वीडियो को अभी भी यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में भेज रहा है। और खराब स्वाइप अवे रेशियो के बाद भी यूट्यूब हमारी वीडियो को कॉन्स्टेंटली ज्यादा ही प्रमोट करता जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो को भी तुम देखो 18.3% लोगों ने ही देखा है और 81% से भी ज्यादा लोगों ने इसे स्वाइप अवे किया है। अब यहाँ तुम देखो मैं कैसी जगह पर फंसा हुआ हूँ कि मैं अपने शॉर्ट पे कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ही एनिमे के रिकैप को डाल रहा हूँ और ये एनिमे इतना बड़ा है कि इसको 60 सेकंड्स में तो नहीं बताया जा सकता। तो मैं इसको कई सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और इसी सीक्वेंस में अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा स्वाइप अवे रेशियो भी खराब है और एवीडी भी खराब है, लेकिन मैं तब भी अपने शॉर्ट में कुछ खास चेंज नहीं कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं उसमें थोड़े बहुत साउंड इफेक्ट्स दे सकता हूँ स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में कोई अच्छा ओवरले लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन कंटेंट है वो मुझे वही रखना होगा जो मैंने प्रीवियस शॉर्ट्स का अपलोड किया है, क्योंकि ये एक रिकैप है और अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो जो लोग मेरे शॉर्ट को देख भी रहे हैं उनके लिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इस रिकैप को कम्प्लीटली देख नहीं पाएंगे। तो हमारा काम अभी फिलहाल इतना ही है कि हमें शॉर्ट को अपलोड करते रहना है और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ और अपने फोर्थ शॉर्ट को अपलोड करने चलता हूँ। तो अब मैं अपने फोर्थ शॉर्ट को भी उसी मेथड का यूज करके, जिससे मैंने प्रीवियस 3 शॉर्ट्स को अपलोड किया है, अपलोड कर देता हूँ। अब
अब जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि मेरे हर शॉट पर 24 आवर्स तक व्यूज आ रहे थे, और उसके बाद जब मैं अपने नेक्स्ट शॉट को अपलोड कर देता था तो मेरे पहले वाले शॉट के व्यूज उसी पॉइंट पर आकर रुक जा रहे थे। क्योंकि तुमने देखा जब मैंने अपने फर्स्ट शॉट के रिजल्ट को तुम्हें दिखाया तो उस पर लगभग 100 व्यूज आए, फिर मैंने सेकंड शॉट को अपलोड किया तो उस पर भी 100+ व्यूज आए, लेकिन मेरे फर्स्ट शॉट के व्यूज स्टक कर गए और मैं लगातार 4 दिनों से रेगुलरली एक एक शॉट को अपलोड कर रहा हूँ। तो अब शायद तुम लोग समझ गए होगे कि मैं किस टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, एंड दैट इज गैप टेक्निक। मतलब अब मैं एक दिन का गैप लेने वाला हूँ और उसके बाद अपने शॉट को अपलोड करूंगा। मतलब कल मैं किसी भी शॉट को अपलोड नहीं करूंगा और अपने फोर्थ शॉट को और टाइम दूंगा कि ये कितना ग्रो हो रहा है, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो अपने अगले शॉट को अपलोड करूंगा और उसी वक्त इसके रिजल्ट को भी देखूंगा। तो गाइस अब हमें अपने शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं और हमारे लास्ट शॉट पर 234 व्यूज आ चुके हैं और 7 लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है और इस पर कमेंट्स भी आए हैं। बट अगेन वही प्रॉब्लम, ऑडियंस रिटेंशन मात्र 11 सेकंड का है और स्वाइप अवे रेशियो पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तुम ये देख सकते हो 32.8% लोगों ने इसको देखा है। मतलब हमारे शॉट में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो हो रही है। वो इंप्रूवमेंट भले ही थोड़ी छोटी है, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट शॉट को लगभग 106 व्यूज, सेकंड शॉट को 120 व्यूज, थर्ड शॉट को 155 व्यूज और ये जो फोर्थ शॉट है जिस पर मैंने एक दिन का गैप लिया है उस पर मुझे मिले हैं 234 व्यूज। मतलब लगातार अपलोड करने के बाद एक आध दिन का गैप लेना भी ठीक होता है। अब गाइस गैप लेने से पहले तक मैं अपने शॉट्स को मॉर्निंग के टाइम पर अपलोड कर रहा था, लगभग 10 से 12 बजे के टाइम पर। बट हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, तो मैं अपने शॉट को इस बार शाम के टाइम पर अपलोड करूंगा, लगभग 7 साढ़े 7 बजे। तो अब मैं अपने शॉट को अपलोड कर देता हूँ। एंड तुमने देखा कि हमारे गैप लेने के बाद हमारे इस शॉट पर प्रीवियस शॉट के मुकाबले व्यूज बढ़े हैं। मतलब जब मैंने 2 दिन बाद अपने शॉट को अपलोड किया तो उस पर और शॉट्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा व्यूज आए। तो अब मैं इस शॉट को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे पर भी कोई शॉट अपलोड नहीं करूंगा और एक और दिन का गैप लूंगा और फिर डे आफ्टर टुमारो को अपने अगले शॉट को अपलोड करूंगा और इसके एनालिटिक्स को चेक करूंगा। तब तक तुम इस गिव अवे के रिजल्ट के बारे में जान लो। तो इस गिव अवे के विनर हैं, विनर मेरे चैनल के बिजनेस ईमेल पर कांटेक्ट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तुम भी ऐसे कोई चैनल जीतना चाहते हो या अपने चैनल को ग्रो करवाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो और जितना हो सके इस वीडियो को हाइप करो। जितनी ज्यादा वीडियो को हाइप करोगे और जितने ज्यादा अकाउंट से वीडियो को हाइप करोगे, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो गाइस हमने प्रीवियस शॉट को लगभग 2 दिन पहले अपलोड किया था, तो अब हम अपने उस शॉट की एनालिटिक्स को देखने चलते हैं। तो गाइस मेरे इस शॉट पर 1.4 के व्यूज आ चुके हैं और ये हमारे चैलेंज की पहली वायरल वीडियो बन चुकी है। और ये तुम देख सकते हो, ये लगातार हमारे साथ 2 बार हो गया है कि जब भी हमने गैप लेके अपने शॉट को अपलोड किया है तो हमारे शॉट के व्यूज बढ़े हैं। और इस बार तो अब तुम देखो कि मेरे उस शॉट के साथ साथ बाकी शॉट्स के व्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। इन 2 शॉट्स ने 200 क्रॉस कर लिए हैं और ये 142 और 160 पर है। और हमारे लेटेस्ट शॉट को 21 लोगों ने लाइक भी किया है और एक इंसान ने इस पर कमेंट भी किया है। मतलब हमारे शॉट से लोग एंगेज भी कर रहे हैं। बट हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे चैलेंज में स्टार्टिंग से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, वो है रिटेंशन और स्वाइप अवे वाली चीज। तो इसका भी रिटेंशन उतना खास नहीं है, मात्र 28.1%, और इसको भी कई लोगों ने स्वाइप किया है। बट हाँ, ये स्वाइप वाला रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ये तुम देखो, इसको 34.5% लोगों ने देखा है और 65.5% ने स्वाइप अवे किया है। और जब हमने अपना पहला शॉट अपलोड किया था तो ये जो स्वाइप अवे वाला परसेंट था, ये 80 से ऊपर लगभग 85-86 ऐसा था, लेकिन अब ये 65 पर आ गया है। और तुम देख सकते हो मैंने अपने कंटेंट में कुछ खास चेंज नहीं किए हैं। मतलब जैसे मैं शॉट को अपलोड कर रहा था उसी सेम मेथड से मैं शॉट को अपलोड कर रहा हूँ। मतलब इससे मुझे एक चीज और क्लियर हो रही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शॉट परफेक्टली अच्छा होता है बट समहाउ उसके एनालिटिक्स ऐसा शो करते हैं कि वो शॉट सही नहीं है। और कई बार हम उस शॉट के एनालिटिक्स को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं और अपने वीडियो बनाने के तरीके को चेंज कर देते हैं और इवेंचुअली जो तरीका सही है उसको छोड़ देते हैं। और ये चीज हमें इस चैलेंज से अभी तक क्लियर हो गई है, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स को रेगुलर तरीके से अपलोड कर रहा हूँ और धीरे धीरे ही सही मगर उनके व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब मेरा हर अगला शॉट पहले शॉट से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है और अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो मेरे शॉट्स मिलियन में व्यूज भी क्रॉस कर लेंगे। बट मुझे अपनी प्रोसेस पर थोड़ा विश्वास रखना होगा। अब मैंने अपने प्रीवियस शॉट को लगभग 7:30 बजे अपलोड किया था और उस पर 1.4 के व्यूज आए थे। अब मैं एक और टाइम का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और अब मैं अपने शॉट को लगभग 4 बजे अपलोड करता हूँ एंड देखते हैं जब हम 4 बजे अपने शॉट को अपलोड करेंगे तो वो हमें कैसा रिजल्ट देगा। और मैं इस शॉट को भी अपने पुराने शॉट के तरीके से ही अपलोड कर दूंगा। और अभी मैं प्रीवियस 2 शॉट्स पर एक दिन का गैप लेकर शॉट को अपलोड कर रहा था, लेकिन अब मैं नेक्स्ट डे पर ही अपने अगले शॉट को अपलोड करूंगा।
तो गाइस हमारे प्रीवियस शॉट पर मात्र 30 व्यूज आए हैं, ये तुम देख सकते हो। इवन दो इसका एवीडी मेरे पहले के शॉट से तो बेटर है, मतलब 10% से तो बेटर ही है, 33.4%। हाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन 4 बजे का जो हमने शॉट अपलोड किया उसने काफी खराब परफॉर्म किया है, क्योंकि उसके प्रीवियस शॉट पर तो 1.4 के व्यूज आए थे, जो कि अब तक में हमारे चैलेंज के सबसे ज्यादा है। और वो शॉट हमारा पहला वायरल शॉट भी बन गया है इस चैलेंज का। और जब मैंने इसके व्यूज के डिटेल में देखा तो हमारे इस शॉट को यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड में नहीं भेजा है। तुम देख सकते हो ये जो व्यूज आए हैं मुझे चैनल पेज, यूट्यूब सर्च और अदर यूट्यूब फीचर्स से आए हैं, लेकिन शॉर्ट्स फीड से एक भी व्यू नहीं आया है। और यही रीजन है कि इस शॉट को इतने कम व्यूज मिले हैं। और अभी तक ये हमारे चैलेंज में पहली बार हुआ है, क्योंकि हमारे शॉर्ट्स को लगातार व्यूज बढ़ रहे, मतलब फर्स्ट पे 100, सेकंड पे उससे थोड़ी ज्यादा, फिर ऐसे ही करते करते हमारे व्यूज बढ़ते ही जा रहे थे। ये तुम इधर पर देख सकते हो कि व्यूज धीरे धीरे बढ़े ही हैं। बट जब मैंने अपने शॉर्ट को 4 बजे अपलोड कर दिया तो मेरे उस शॉर्ट पर सिर्फ 30 व्यूज आए, और यूट्यूब ने पता नहीं क्यों उसे शॉर्ट्स फीड में नहीं भेजा है, जबकि मैंने इन सारे शॉर्ट्स को सेम तरीके से ही अपलोड किया है और इनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लगभग सेम ही है। और जो वीडियो का कंटेंट है वो रिकैप है, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता, वही अपलोड किया है। तो अब बैक टू द बेसिक्स। तो हम अपने शॉर्ट को जो पहले टाइम पर अपलोड कर रहे थे सुबह के टाइम पर 10 से 12 बजे के बीच में, तो लगभग उसी टाइम के आसपास मैं अपने अगले शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। और इस बार मैंने शॉर्ट में ये तुम देखो स्टार्टिंग में थोड़ा अलग टाइप का ये ओवरले दिया है, ये ग्लास ब्रेक इफेक्ट है, और वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शॉर्ट को लोग कम स्वाइप अवे करें। एंड मैंने अपनी प्रीवियस शॉर्ट में, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े नॉर्मल से ज्यादा हैशटैग्स का यूज किया था अपने डिस्क्रिप्शन में। सो ये सारी चीजें और ये टाइम में ओवर एक्सपेरिमेंट हमें थोड़ा भारी पड़ गया है, तो इस बार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ और अपने नॉर्मल टाइम पर शॉर्ट को अपलोड कर रहा हूँ। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो मैंने पिछले शॉर्ट में एक्स्ट्रा हैशटैग्स लगाए थे उन्हें कम कर दूंगा और अपने अगले शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। एंड आई होप कि ये जो हम 30-40 व्यूज के ट्रैप में फंस गए हैं उससे हम इस शॉर्ट के साथ बाहर आ जाएं, नहीं तो ये हमें परेशान कर सकता है। तो अब मैं फिर से नेक्स्ट डे पर अपने नेक्स्ट शॉर्ट को अपलोड करने आऊंगा और इस शॉर्ट के रिजल्ट को देखूंगा। तो गाइस हमारे लास्ट शॉट को 363 व्यूज आ गए हैं और हम कम से कम उस 30-40 व्यूज के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। और इस वीडियो को 6 लोगों ने लाइक भी किया है और मेरे चैनल पर अब सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तुम देखो इस शॉर्ट से भी हमें 1 सब्सक्राइबर मिला है। एंड अगेन यूट्यूब हमारे शॉर्ट को शॉर्ट्स फीड में भेजने लगा है। ये तुम देख सकते हो 363 व्यूज में से 89.3% व्यूज हमें शॉर्ट्स फीड से ही आए हैं। तो अब मैं अपने नेक्स्ट शॉट को अपलोड करने चलता हूँ और जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था उसी तरीके से अपने अगले शॉट को भी अपलोड कर देता हूँ। और अब हम अपने चैलेंज के 9th डे पर पहुंच चुके हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहली बार इस चैलेंज में एक दिन में 2 शॉर्ट्स अपलोड करूँ। और ये तुम देखो मैं चेनसो मैन एनिमे सीजन 1 का रिकैप बना रहा हूँ, तो मुझे इसके तो शॉर्ट्स कंसिस्टेंटली डालते ही रहने हैं। लेकिन अगर मैं एक दिन में 2 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा तो मैं कुछ अलग टाइप के शॉर्ट्स डाल सकता हूँ, क्योंकि तुमने देखा कि हमारे शॉर्ट्स पर व्यूज तो बढ़ रहे हैं बट उनका रिटेंशन और स्वाइप वाला रेशियो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये रिकैप बना रहा था तो उसमें ज्यादा चेंज का स्कोप नहीं था। बट अगर मैं एक दिन में 2 शॉर्ट अपलोड करूंगा तो मैं अपना एक रिकैप डाल सकता हूँ और सेकंड शॉट पर मैं कुछ एडिट वगैरह करके डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने काफी टाइम तक सोशल मीडिया पर ये देखा कि ये जो एडिट्स बनाकर लोग इन लोगों के डालते हैं, मतलब मेन कैरेक्टर के लाइक डेंजी और माकिमा के, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। सो फिर मैंने एक माकिमा की क्लिप को लेकर एक एडिट टाइप एडिट किया और मैं इस चैलेंज में पहली बार एक दिन में 2 शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, जो कि मैं लगभग 6-8 घंटे बाद अपलोड करूंगा। तो गाइस अब लगभग रात के 7:45 बज रहे हैं। तो अपने शॉर्ट को अपलोड करने से पहले जो आज हमने पहला शॉर्ट अपलोड किया था उसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो गाइस हमारे उस शॉर्ट को 115 व्यूज आ चुके हैं। लेकिन ये तुम देखो मैंने उसके पहले जो शॉर्ट अपलोड किया था उसके व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सुबह चेक किया था तब इसके लगभग 300 कुछ व्यूज थे और अब इसके 536 व्यूज हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि हमारे प्रीवियस शॉर्ट्स के भी व्यूज बढ़ रहे हैं। और यही मेरे मन में हमेशा से था, क्योंकि ये मैं रिकैप बना रहा हूँ और किसी शॉर्ट को पार्ट में डालने का हमें ये बेनिफिट होता है। तो अब मैंने जो माकिमा का एडिट किया है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और मैंने इसमें ऑलरेडी म्यूजिक लगा दिया है। तो मैं इस बार किसी ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज नहीं कर रहा हूँ और देखते हैं ये चीज हमारे पक्ष में वर्क करती है या हमारे विपक्ष में। और ये हमारे नॉर्मल कंटेंट से थोड़ा अलग टाइप का शॉर्ट है, तो मैं इसके टाइटल को भी थोड़े अलग तरीके से लिखूंगा और इसकी डिस्क्रिप्शन को भी थोड़े अलग तरीके से लिखूंगा एंड देन मैं अपने शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। तो ये तुम देख सकते हो मेरा शॉर्ट अपलोड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे पर यानी अपने चैलेंज के लास्ट डे पर लास्ट शॉर्ट को अपलोड करेंगे और इसके रिजल्ट को देखेंगे। अब तब तक मैं तुम्हें अपने चैनल का नाम बता देता हूँ जिस पर मैं ये एनिमे के शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो उस चैनल का नाम है एनिमे ट्यूब और उसका हैंडल तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
तो गाइस जब मैंने अपने रेगुलर कंटेंट से थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर डाला तो लोगों ने उसे भरपूर प्यार बिल्कुल नहीं दिया है। ये तुम देखो, उसको हमारे चैलेंज में अब तक के सबसे कम व्यूज 13 व्यूज आए हैं। हाँ, हमारे बाकी शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ रहे हैं। ये तुम देखो, हमारे ऊपर से जो थर्ड शॉर्ट है उस पर 719 व्यूज हैं, जो कि पहले से ज्यादा हैं। तो मतलब इन पर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस शॉर्ट पर हमारे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और इन शॉर्ट्स पर व्यूज के साथ साथ हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। बट यहाँ तुम शॉकिंग चीज देखो, जिस शॉर्ट पर मेरे 13 व्यूज आए हैं उसको यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड पर नहीं भेजा है और इसी वजह से ये 13 व्यूज आए हैं। लेकिन मैंने जब इसका रिटेंशन रेट और स्वाइप वाला रेशियो चेक किया तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि मेरे इस पूरे चैलेंज में इस वीडियो का स्वाइप अवे रेशियो सबसे अच्छा है। मात्र 38.5% लोगों ने इसको स्वाइप अवे किया है, जो कि हमारे प्रीवियस शॉर्ट में जिसमें इससे कहीं ज्यादा व्यूज है ये अपोजिट था। मतलब 38% लोगों ने सिर्फ देखा और इस बार सिर्फ 38.5% लोगों ने स्वाइप अवे किया है। और इसकी रिटेंशन भी 45% की है, तुम देख सकते हो, जो कि हमारे प्रीवियस शॉर्ट से काफी बेटर है। लेकिन यूट्यूब ने इसको शॉर्ट्स फीड में नहीं भेजा, इस वजह से इसके व्यूज अच्छे नहीं हैं। तो इससे हमें एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो एल्गोरिथम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम अपने अगले शॉर्ट को यानी लास्ट शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद उसके रिजल्ट को भी देखेंगे। और ये जो एडिट वाला शॉर्ट था, मैंने इसमें तुम्हें बता दिया था कि इसमें मैंने किसी भी ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज नहीं किया था। मैंने म्यूजिक यानी बीजीएम इसको ऑलरेडी जब वीडियो को एडिट किया था तभी दे दिया था। तो हो सकता है कि उस चीज ने भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो हमारी शॉर्ट की परफॉर्मेंस पर। सो अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट को जब अपलोड करेंगे तो हम वो गलती नहीं दोहराएंगे और इसको भी एक ट्रेंडिंग म्यूजिक दे देंगे, जैसा कि हम पहले अपने शॉर्ट्स में करते आए हैं। एंड उसके अलावा बाकी चीजें लगभग सेम रख के जैसे मैं कर रहा था अभी तक, उसी तरीके से इस शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस हम अपने प्रीवियस शॉर्ट को अपलोड किए हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे के बाद भी हमारे शॉर्ट पर सिर्फ 5 या 6 व्यूज ही आए हैं। और ये शायद इसलिए कि मैं अपने एनालिटिक्स को काफी ज्यादा जल्दी चेक कर रहा हूँ। मतलब मुझे 5-6 घंटे ही हुए हैं अपने शॉर्ट को अपलोड करते हुए और अभी तक मैं अपने शॉर्ट के एनालिटिक्स को लगभग 24 घंटे के बाद ही देखता था। तो ये व्यूज हो सकता है थोड़ी देर में बढ़ जाए। बट इस चैलेंज से एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हम कंसिस्टेंटली सही टॉपिक पर वीडियो बनाते रहे तो कोई भी शॉर्ट किसी भी वक्त वायरल जा सकता है। और जब मैंने एक दिन का गैप लेके शॉर्ट को अपलोड किया था तो तुम देख सकते हो कि मेरा एक शॉर्ट वायरल चला गया था जिस पर 1.4 के व्यूज आए थे। हाँ, ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, बट अगर हम अपने बाकी शॉर्ट्स से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले तो काफी बड़ा है। और मेरे इन शॉर्ट्स के नंबर ऐसे तब हैं जब उसका रिटेंशन काफी खराब रहा और उसका जो स्वाइप वाला रेशियो था वो भी काफी ज्यादा खराब रहा। एंड ये जो एडिट हमने बनाया था उसका स्वाइप अवे वाला रेशियो अच्छा था, तो उसको यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड पर नहीं भेजा। लेकिन इस पूरे चैलेंज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि बस मुझे इस तरीके के शॉर्ट्स को कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है और मुझे इसके रिटेंशन पे थोड़ा सा वर्क करना होगा एंड देन दीज शॉर्ट्स विल ब्लो अप। और ये जो सारे शॉर्ट्स हैं वो एक एनिमे के रिकैप के कई सारे पार्ट्स हैं। तो जब कोई भी इंसान एक शॉर्ट को देखेगा तो वो बाकी शॉर्ट्स को भी वॉच करेगा। मतलब इन शॉर्ट्स का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो गाइस मैंने इन 10 दिनों में ऑलमोस्ट रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड किए और वो शॉर्ट्स मैंने एक कांस्टेंट तरीके से नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके किए। लाइक डिफरेंट हैशटैग्स यूज करके, टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करके, डेली अपलोड करते करते बीच में गैप लेकर शॉर्ट्स अपलोड करना एटसेट्रा। एंड उसके रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं कि रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड करने की वजह से पहले दिन 100, सेकंड डे 200, थर्ड डे 300 ऐसे ही धीरे धीरे व्यूज बढ़ते रहे। वो भी तब जब मेरे शॉर्ट्स की रिटेंशन बहुत खराब थी एंड उसका स्वाइप अवे रेशियो भी अच्छा नहीं था। क्योंकि जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मुझे पर्सनली एनिमे के ट्रेंड्स की नॉलेज ही नहीं है। तो अगर मैं इनकी नॉलेज गेन कर लूँ या तुम में से कोई ऐसा है जिससे एनिमे की जानकारी है, वो तो इस नीश में कितने आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस तुम्हें सीखते रहना है एंड इम्प्रूव करते रहना है। एंड मैं इस एनिमे ट्यूब चैनल पर अगर ये शॉर्ट्स ट्रेंड के हिसाब से अपलोड करता रहा देन दे विल ब्लो अप। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं देन कमेंट में कंटिन्यू लिख देना। एंड अपार्ट फ्रॉम चेनसो मैन, मैंने एक चैलेंज में डोरेमोन को भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था और वो मैंने कैसे किया ये जानने के लिए इस वीडियो को देख लो। और बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे समझो एंड अपनी वीडियोस में अप्लाई भी करो, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं एंड नेक्स्ट तुम हो सकते हो।